Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I'm also fine alhamdulillah. मॉनसून या बरसात का मौसम किसको नहीं पसंद, लेकिन ये मौसम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी लाता है। हमें अपने किचन और इनफैक्ट पूरे घर को थोड़ा इस लिहाज से मैनेज करना पड़ता है कि मॉनसून की वजह से जो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, सीलन और नमी जो बढ़ जाती है, उसकी वजह से घर थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन मांगता है। आज की वीडियो में मैं किचन और घर के रेफरेंस से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो इस मॉनसून सीज़न में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही आसान और इजीली अवेलेबल और हर किसी की पहुँच वाले हैक्स शेयर करूँगी एंड आई होप यू विल लाइक इट। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो जनाब, ये जो तेज़पात है ना, ये बहुत ही यूज़फुल रहा है मेरे ये वेट लॉस जर्नी के दौरान। लेकिन अब बरसात में जो है ये टिप नंबर 1 जो है इससे मैं करूँगी शेयर आपको। तो टिप नंबर 1 है कि ये तेज़पात जो है ये यूज़ होगा हमारी दालों के लिए। सबसे पहले तो हम अपनी दालें जो हैं वो स्टोर करेंगे किसी एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से। तो जब उनको स्टोर करना होगा तो उसका ढक्कन देने से पहले दालों के अंदर हम इस तरह से एक एक तेज़पात जो है वो रख देंगे। उससे ये होगा कि दालों में जो नमी है वो नहीं पैदा होगी और दूसरा जो बारीक सा कीड़ा पैदा हो जाता है जिसकी वजह से ये दालें जो हैं वो खाने के काबिल नहीं रहती। तो बरसात के मौसम में इस चीज़ से जो है हमारी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से फिर ऊपर जार के ऊपर सारे ढक्कन देकर तो उनको आप अपने जो है कैबिनेट में इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, तो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टिप नंबर 2 है, हमारे घर में हमेशा ये होता है कि आलू और प्याज स्पेशली जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे होते हैं, लाइक 5 किलो आ गए, 3 किलो आ गए या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो बरसात के दिनों में स्पेशली ये होता है कि आलू तो हम जो है वो फ्रिज में रख लेते हैं, लेकिन ये प्याज बाहर रखा होता है तो उसकी वजह से अगर 10 प्याज है ना तो 2 इस तरह के गले हुए प्याज निकलेंगे मौसम की वजह से। तो आधे से ज़्यादा प्याज तो ज़ाया ही हो रहा होता है। तो उसका टिप ये है कि आप इसको ज़ाया करने की बजाय आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 हफ़्ते के प्याज जितने भी आपने यूज़ करने हैं आप उनका छिलका रिमूव करके इस तरह से उनको 2-2 कट लगा लें। और कट लगाने के बाद आपको पता हो कि आपने 1 हफ़्ते में कितने यूज़ करने हैं तो एयर टाइट जार लें और उसके अंदर आप इस तरह ये कट किए हुए प्याज जो हैं उनको रख सकते हैं। और उनको रखने के बाद उसके ऊपर जब आप उसका लिड लगा देंगे तो वो एयर टाइट हो जाएगा। तो आप उसको इस तरह से फ्रिज में रख सकते हैं क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद उसकी ना तो स्मेल आएगी क्योंकि एयर टाइट है। तो इस तरह से प्याज आपका स्टोर हो जाएगा और गलेगा नहीं। तो टिप नंबर 3 है चीनी के लिए। तो चीनी जो है वो भी सीलन की वजह से ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए भी सबसे पहले यही रेकमेंड करूँगी। तो एक तो आपने एयर टाइट जार में उसको रखना है और कोशिश करें कि शीशे के जार में रखें। उसके बाद ये लौंग है, लौंग आप 3-4 इस तरह एडजस्ट कर दें और उसके अलावा ये जो बादियान का फूल है वो आप उसके अंदर रख दें और ये जो बिल्कुल एयर टाइट जार होता है उसको आप लें, तो इस तरह चीनी जो है वो महफूज रहेगी। तो टिप नंबर 4 है जनाब, जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो मुझे बहुत तंग करती है, ये मक्खियाँ हैं जो बरसात के दिनों में ना पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। हालांकि खिड़कियाँ दरवाजे आप बेशक बंद भी रखो, डेटॉल और फिनाइल का आप पोछा भी लगवा रहे हो, लेकिन फिर भी इनको रास्ता पता नहीं कहाँ से मिल जाता है। तो ये वाइप है किचन का, इसका एक बेस्ट वर्जन आया ये, इसके साथ डिस्पेंसर भी लगा हुआ है। तो इसके अंदर फिर मैं इस तरह से जो सिंथेटिक विनेगर जो आम किचन में अवेलेबल होता है वो मैं डाल लूँगी। पानी तो ऑलरेडी थोड़ा सा डाला हुआ है और उसके अलावा उसमें ये बेकिंग सोडा जो वो भी इजीली घर में अवेलेबल होता है, तो इसमें मैं डाल लूँगी 1 टेबल स्पून। तो इसको अच्छे से फिर मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको किचन में जो है शेल्फ़ों के ऊपर भी और इस तरह फ़र्श के ऊपर भी मैं अच्छे से इसको कर दूँगी स्प्रे। तो देख रहे हैं आप, मक्खी तो हो गई गायब, उसका तो हो गया नीस तो नाबूद। तो इसी तरह से शेल्फ़ के ऊपर भी आप देख लें, इसकी भी मौत वाक़या हो चुकी है। तो इस तरह से ये बड़ा यूज़फुल हैक है और इस तरह ये बाद में जब ये मक्खियाँ मर जाएँ तो इस तरह हम वाइप कर सकते हैं पानी शेल्फ़ के ऊपर गिरा के, तो अच्छे से। तो ये टिप नंबर 6 है, हमारे घरों में जो जितने भी फुट मैट्स होते हैं, बेशक वो हमारे बाथरूम के आगे पड़े हों या हमारे मेन एंट्रेंस पे हो या किचन में आपने रखी हो जहाँ पे आप बर्तन धोते हैं, सिंक के आगे रखे हों, जहाँ पे भी आपने फुट मैट्स रखे हुए हैं, तो बरसात के दिनों में ना वो भी नमी का शिकार हो जाते हैं, उनमें एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो
तो वो भी घर में ना एक बड़ी अनहाइजीनिक सी कंडीशन हो जाती है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि सुबह सबसे पहले जब धूप निकलती है तो ऐसी जगह पर घर में जहाँ पर मैक्सिमम धूप रहे शाम तक, तो ये सारे मैट्स मैं उठाती हूँ और ये उनको डाल देती हूँ मैं उधर गेट और उसके साथ वाली दीवार पे मैक्सिमम धूप रहती है शाम 5-6 बजे तक। तो इस तरह से डलवा के और जब मेड जाने वाली होती है तो वो फिर शाम को इस तरह से इनको उतार के इनकी रेलिवेंट जगहों पर रख देती है। तो इस तरह ये होता है कि इनको धूप भी लग जाती है, एक तो इनकी सीलन ख़त्म हो जाती है और सीलन की वजह से जो इनके अंदर स्मेल आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये भी बड़ा यूज़फुल रहता है, बरसात के दिनों में कुछ करना पड़ता है स्पेशली घर के लिए ना, अदरवाइज़ जो है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और स्मेल जब आ रही हो ना तो फिर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ये भी हैक यूज़फुल रहा। तो टिप नंबर 7 जो है वो ये है कि घरों में जितने भी हमारी बास्केट्स होती हैं, जितनी भी ट्रैश बास्केट्स हैं, वो हमारे बेडरूम्स में हों, बेशक हमारे किचन में हो या कहीं पे भी हों, तो वो इतनी गंदी हो जाती हैं ना, तो उनको भी नॉर्मली तो हम इतनी जल्दी साफ़ ना भी करें तो गुजारा हो जाता है, बट बरसात के दिनों में ना जब इनके अंदर मॉइस्चर होता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है। तो फिर आपको पता है कि बेडरूम में या घर के अंदर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो फिर इनको मैं ये करती हूँ कि अब बरसात के दिनों में 1 हफ़्ते बाद इन सबको मैं इस तरह से वॉश करवा लेती हूँ और वॉश करवाने के बाद फिर इनको मैं बाहर गार्डन में उल्टा करके रखवा देती हूँ सारे दिन के लिए। फिर उसके बाद शाम को जो है उनके ऊपर ट्रैश बैग्स या पॉलीथीन बैग्स जो भी हैं वो उसके ऊपर चढ़ा कर और उनको उनकी रेलिवेंट जगहों पर मैं रखवा देती हूँ। तो इस तरह से ये भी सीलन और स्मेल से महफूज रहते हैं। तो ये भी बहुत यूज़फुल हैक रहा। तो नेक्स्ट हमारा टिप नंबर जो है वो 8 है। वो ये है कि घर के जितने लोगों के टॉवल हैं ना आपके, बेशक वो डेली यूज़ हो रहे हों या ना हो रहे हों, तो मैं ये करती हूँ कि सुबह उनको भी जब इस्तेमाल के बाद, नहाने के बाद, शावर लेने के बाद, उन सब को ना मैं इस तरह तार पे डलवा देती हूँ जहाँ धूप आ रही होती है। तो सारा दिन फिर वो वहाँ रहते हैं तो उनकी भी सेलन ख़त्म हो जाती है और स्मेल नहीं आती। तो टिप नंबर 9 है जी, जितने हमारे किचन के मसाले हैं ना वो हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में उनके अंदर बारीक सा कीड़ा पैदा हो जाता है। इवन लाल मिर्च पाउडर में, हल्दी में एक बारीक सा सख्त सा कीड़ा आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है। बहरहाल उसके लिए भी यही है कि एयर टाइट जार्स यूज़ किए जाएँ। तो ये देखें इस तरह से, ये मैंने कंटेनर ही ऐसा रखा हुआ है कि सारा साल ही मेरे जो मसाले हैं वो एयर टाइट जार्स में रहते हैं। टिप नंबर 10 है, जो हम बर्तन वॉश करते हैं ना जिन चीज़ों से, वो चीज़ें भी साफ़ होनी बरसात के दिनों में तो ख़ास करके बहुत ज़रूरी हैं, वैसे आम दिनों में भी ज़रूरी हैं। तो बर्तन धोने के बाद जो किचन का स्पॉन्ज है ना, ये इसको अच्छे से आप वॉश करें, ख़ास करके बरसात के दिनों में, क्योंकि इसके अंदर चिकनाई, गंदगी जितनी भी हमारे बर्तनों की होती है वो रह जाती है, जिसकी वजह से फिर वो अनहाइजीनिक भी होता है और स्मेल भी आ जाती है। तो इस तरह से फिर उसको वॉश करके आप रखें और जिस कंटेनर के अंदर आपने साबुन रखा हुआ है या डिटर्जेंट रखा है या लेमन मैक्स रखा हुआ है, कुछ भी, उसको भी आप साफ़ करके रखें। तो उसके अलावा जो हमारी मेटालिक स्कॉच ब्राइट होती है उसको भी आप स्पेशली साफ़ करें, ख़ास करके बरसात के दिनों में, क्योंकि इस तरह से इसके अंदर ना जब आप आटा गूंदते हैं, आटे वाला बर्तन धोते हैं या पत्ती वाला बर्तन धोते हैं, तो उसके अंदर वो लगी रह जाती है, क्योंकि ये इतना सख्त सा होता है, ये स्टिक कर जाता है। तो ये बहुत, इसको मेक श्योर करें कि ये अच्छा सा साफ़ हुआ है और फिर इनको ये ड्राई करके पानी निकाल के कंटेनर से फिर इसको रखें। टिप नंबर 11 है जी, ये जो हमारे किचन के वाइप्स होते हैं ना, स्कॉच ब्राइट के मैं मोस्टली लेती हूँ, तो जब शेल्फ़ पे इनको इस्तेमाल कर लें तो चिकनाई वगैरह जो कुछ भी है, डर्ट वगैरह जो भी लगा रह जाता है ना, तो उसको अच्छे से साफ़ होना चाहिए। रूटीन में ही हम इसको वॉश कर रहे होते हैं, लेकिन बरसात में थोड़ा सा ये करें कि जब आप इसको वॉश कर लें, इस्तेमाल कर लें, तो शाम को आप इस पर थोड़ा सा सरफ़ डालकर उसको अच्छे से दोनों हाथों से मल के ना उसको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, जब वॉश इसको कर लिया तो आपने इस तरह नहीं करना कि इसको किचन के ये जो सिंक है इसी के शेल्फ़ के ऊपर आप इस तरह से रख दें, नहीं, ऐसे नहीं करना ना, आपने इस तरह से रखना है। आपने क्या करना है, इसको, मेरे पास तो ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया हुआ है, काफ़ी सालों से मेरे पास है, तो मैं इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देती हूँ, लेकिन आप किचन की जो खिड़की है उसके ऊपर भी इसको हैंग कर सकते हैं, तो उस तरह से भी ये जो है ड्राई रहेगा, लेकिन मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है, तो ये बेस्ट है। आगे टिप नंबर 12 है जी, इसमें यह है कि जब मेहमानों के आगे आप बिस्किट वगैरह रखते हैं या पीनट्स वगैरह रखते हैं या चिप्स रखते हैं, निम्को रखते हैं, तो वो क्या होता है कि बरसात के दिनों में जब वो बच के आती है ना स्पेशली, तो अगर हम उसको इसी तरह से ही बंद करके रख दें ना हाथों में, उसी रैपर में, तो क्या होता है कि सीलन की वजह से ये ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं।
तो आपने क्या करना है, उसके लिए भी आपने एयर टाइट जार ही लेना है इस तरह से शीशे का, और उसके अंदर जो बचे हुए बिस्किट हैं, पीनट्स हैं या आपके चिप्स वगैरह हैं, तो उसके अंदर रख कर आप स्टोर कर सकते हैं। तो टिप नंबर 13 है, जब आपके कॉकरोचेज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना घर में, तो उसके लिए ये है कि आप फ़िनाइल की गोलियां तो इजीली अवेलेबल आपके सारा साल ही घर में होती हैं। तो आप जितनी बाथरूम की हैं जालियां, जितनी आपके वॉश बेसन्स हैं, जितने भी आपके ये कमोड के पास रखे हुए ब्रश होल्डर्स हैं, आपकी जितनी कबर्ड्स हैं, वार्डरोब्स हैं, उनके अंदर आप इस तरह से ये फ़िनाइल की गोलियां जो है इस तरह रख सकते हैं। तो उससे ये होता है कि किसी किस्म की कोई टिड्डियाँ वगैरह या कुछ भी ऐसा जो ख़त्म हो जाता है। अब फ़िनाइल की गोलियों का एक और बहुत ज़बरदस्त हैक है कॉकरोच ख़त्म करने का, वो ये कि आटा लें और इस तरह से फ़िनाइल की गोलियों को आप मिक्स कर लें, उसको बना के, उसका पाउडर बना के पानी के साथ उसका लेप बना लें, एक उसकी लोई सी बना लें इस तरह से ना। तो ये होगा कि आप जब इसको बनाएंगे तो उसके बाद आप कैबिनेट्स खोलें जिसके अंदर आपने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, तो जहाँ पर आपको कॉकरोच आने का बहुत चांसेस होते हैं ना, वहाँ पर आप कोनों में इस तरह से इस लेप को लगा दें अच्छे से, बिल्कुल पूरी लाइन में लगाने के बाद फिर आप इसको जो है दरवाज़े को बंद कर दें, तो आपके कॉकरोचेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कोई स्पेशली पैसे खर्च करने पड़े, बस थोड़ी सी एफ़र्ट है कि जिसमें आप बरसात के दिनों में घर थोड़ी सी तवज्जो मांगता है। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।